हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। सर, शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, शिक्षा व्यवस्था पटरी पे है, अब इसे आगे दौड़ाना है। वैश्विक मंच पे हमारे बिहार के छात्र कमाल करें, पूरे देश का नाम बिहार रोशन करे, और उसकी तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय अपनी तैयारी कर रहा है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा जोर है। और जो हमारे शिक्षक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा बने, इनके बारे में कभी किसी ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, वैसा माहौल बिहार में आए, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यही से सर आपकी मैट्रिक की पढ़ाई हुई है, आप टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। हम लोगों के ज़माने में जो शिक्षक हुआ करते थे, सही में गुरु शिष्य परंपरा थी, और बहुत लंबे दौर की बात ये नहीं है, लेकिन इसमें ह्रास हुआ है। व्यवहार परिवर्तन भी हम करने पर जोर हमारा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू भाव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। भगवान से ज़्यादा गुरु का स्थान होता था, क्योंकि गुरु ही भगवान का परिचय कराता। तो इस नाते इन सब चीज़ों को लेकर के हम बहुत गंभीर हैं। क्वालिटी एजुकेशन भी हो, संस्कार और शिक्षा साथ साथ चले, गुरु शिष्य परंपरा फिर से स्थापित हो, और भारत निष्ठ शिक्षा व्यवस्था लाए, नई शिक्षा नीति को मजबूती से लागू करेंगे। इसके लिए हम लगातार काम सर, शिक्षकों का बड़ा मुद्दा है प्रमोशन का, ट्रांसफर का, वो सब हमारे विभाग में बहुत आसानी से होगा। और आप देखेंगे कि किसी भी शिक्षक को कार्यालय का दौर नहीं लगाना, उसके लिए हमने बहुत सख्ती से आदेश दिया। जो हमारे यहाँ नियुक्तियाँ हैं, वो नियुक्तियाँ भी समय से कर दी जाएंगी। जुलाई महीने में हम TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, और सभी अभ्यर्थियों को हमने आग्रह किया है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो लोग राजनीति में भड़का रहे हैं उन पर एकदम ध्यान न दें। आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। सर, शिक्षा पटना में जो कोचिंग का विवाद चल रहा है, इसको लेकर काफी माहौल गर्म है। रोशन आनंद बोल रहे हैं कि खान सर जो है वो गुंडे हैं, हत्यारे हैं। वो बोल रहे हैं मैं सनातनी हूँ, फिर भी मेरे भाई की हत्या हो गई। देखिए, इस घटना की जांच पुलिस कर रही है, पुलिस कड़ा एक्शन भी लेगी। सरकार सख्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त है पुलिस को। मेरी ओर से केवल यही संदेश है, कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता। लड़ाई हुई है, गंभीर परिणाम। सर, वर्चस्व की कहीं ना कहीं ये कोचिंग संस्थानों की लड़ाई, एक मैसेज ने कहीं सरकार को बदनाम करने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये स्पष्ट मानता हूँ कि सरकार की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं, और इसीलिए सरकार सख्त है, बड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमने तो घोषणा किया है कि अगले कुछ दिनों में हम नई नियमावली बनाएंगे, और उसके सभी शर्तों के साथ सभी संस्थाओं को बैन करेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में कोचिंग संस्थानों में जो ये विवाद बढ़ रहा है, इस पे कुछ इसका असर पड़ेगा? मतलब कहीं ना कहीं ये विवाद खत्म हो? नहीं, विवाद तो खत्म होना ही है। ये विवाद कौन सा है? ये सब वर्चस्व की लड़ाई है। नकेल कैसे कसने की तैयारी? नहीं, नियमावली बनाएंगे ना, उसके नियम के अंतर्गत सबको लाएंगे, और सबको मानना पड़ेगा, नहीं तो बंद करेंगे। शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है, इस पे आप कैसे लगाम लगा रहे हैं, कैसे कोशिश जारी है? किसी भी भ्रष्टाचारी को हमारी सरकार छोड़ती नहीं, और हमारे रहते अगर कहीं से भी ऐसी बात आएगी तो आप देखेंगे घंटों का निर्णय मिनटों में करेंगे। तो ये हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने कहा कि सरकार लगातार जो है शिक्षकों के मुद्दे पर काम कर रही है। आशुतोष नाथ, ABP न्यूज़, प्रसारण बिहार।